हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस देंगे हम हरिहर को। देखते हैं वो क्या गाइड करते हैं, क्या निकलता है रीडिंग में। जो निकलेगा वो आपको बताएंगे। एनर्जी कुछ कुछ ब्लैक निकल के आई है, तो डेफिनेटली आज के दिमाग में आज के दिन में दिमाग शांत तो नहीं होगा। यहाँ पर पहला मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्हें ऐसी गलत फहमी थी कि कंट्रोल इश्यूज आपके भीतर हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि कंट्रोल इशू आपके पर्सन के भीतर है। पहला मैसेज। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप किसी कनेक्शन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन से कोई उम्मीद लगा रहे हो, राइट। और वो इंसान क्या है ना कि आपकी उम्मीद को पूरा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो हर्ट होता है ना, जो ट्रिगर होता है कि यार इससे मैंने उम्मीद लगाई थी, इसने ये नहीं किया, काश ये ऐसा करता तो ज़्यादा बेहतर होता है, या ये ऐसा करती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को ट्रिगर करती हैं आपके साथ। और जब कोई आपकी मर्जी का काम नहीं कर रहा है तो गुस्सा आता है, क्रोध बढ़ता है, दिमाग खराब होता है, डिस्टर्ब होती है एनर्जी। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि कंट्रोल इश्यूज आपके भीतर नहीं है, इस पर्सन के भीतर है। ठीक है, यस। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को वो भी जैसे मिरर की एनर्जी इस पर्सन को समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिरर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आपका, देखो अब क्या है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अपने आप को जज कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनकी नज़रों में क्लीन होते जा रहे हो। जैसे आपके पर्सन जब जब अपने आप को देख रहे हैं, तब तब इन्हें आपके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी कम नज़र नहीं आ रहा है। जैसे जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरे खुद के अंदर कंट्रोल इश्यूज हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि कंट्रोल इश्यूज आपके भीतर नहीं थे, आपके पर्सन के भीतर थे। ऐसी कई चीजें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो ये आपके अंदर पॉइंट आउट करते हैं कि आपके अंदर हैं, या आपके अंदर इन्होंने बोला है पास्ट के अंदर, तो वो चीजें आपके भीतर नहीं थी, इस पर्सन के भीतर थी। ये जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे हो, या आप झूठ बोल रहे हो, या आप मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ना आपके पर्सन के भीतर से आ रही हैं। देखो होता क्या है, हम सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करे तो हम क्या सोचेंगे कि ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रही। क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सामने वाले से, और वो वैसा नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम शक शक करते हैं, राइट। इसी तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं पास्ट के अंदर, कि जब जब आपने इस पर्सन के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं दिया, इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट हुए हैं। लेकिन उस टाइम ना ये पर्सन अपने आप को एकदम परफेक्ट मानते थे और आपको ही सिर्फ जज कर रहे थे। अभी पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है कि पर्सन अपने बिहेवियर को भी देखते हैं कि आप कितना सही बिहेवियर दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप कितना सही बिहेवियर पास्ट के अंदर दे रहे थे। तो इस पर्सन को रियलाइज होता है कि फिर से अगेन ये जहां पर आपको जज कर रहे थे, वहां जजमेंट की जरूरत इस पर्सन को भी थी। मतलब इस पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर आपको समझना है तो खुद को ठीक ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। जहां जहां ये पर्सन अपने अंदर जहां जहां ये पर्सन आपके अंदर कमी निकाल पाते हैं, वहां वहां इस पर्सन को नजर आता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं कमी मैं उसमें निकाल रहा हूँ, लेकिन कमी ये मेरे अंदर है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन ये भी नोटिस करते हैं कि आपके अंदर उतना ही गुरूर रहता है जितना इस पर्सन के भीतर रहता है। आपके पर्सन के अंदर जितना गुस्सा भरा रहता है, आपके अंदर भी वो गुस्सा रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आपके पर्सन के अंदर अगर जिद रहती है, तो आपके अंदर भी वो जिद रिफ्लेक्ट होती है। जब आप जिद करते हो तो आपका पर्सन ट्रिगर होता है, और ट्रिगर होने की वजह से उसको लगता है कि आपको उनकी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। लेकिन ये पर्सन ने जब अपने अंदर झांका तो समझ में आया कि जिद मेरे अंदर कौन सी कम है। अभी यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे आप इस पर्सन के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करो, आपके अंदाज कुछ बदल गए हैं, आपके अंदर बदलाव हो गए हैं।
तो क्या है कि ये पर्सन जजमेंट दे रहे हैं और सारी जजमेंट खुद को दे रहे हैं, यानी कि इस बार जो कटघरे में खड़ा कर रखा है इस पर्सन ने खुद को कर रखा है, क्योंकि इस पर्सन को ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। जब तक सामने वाला आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर दे रहा है या वो आपको इसलिए कहते हैं ना एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी चाहिए, तब तक हमें लगता है कि कर तो रहा है हमारे लिए, तो उस चीज़ के इंसान आदी हो जाता है और फिर हर बार उसे ऐसा लगता है कि बदलने की जरूरत सामने वाले को है, मुझे नहीं है। लेकिन जब आप उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर देना बंद कर देते हो और आप ऑथेंटिक बिहेवियर देते हो, जहां पर यस बोलना है वहाँ यस, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो, तो आप ये नोटिस करोगे व्यक्ति अपने आप को भी जज कर पाता है, यानी कि उसे खुद से भी ये समझ में आता है रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, कि मैं कहाँ ज्यादा या कम हो रहा हूँ। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, जैसे जैसे ये पास्ट के अंदर अगर आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ये था कि ये किसी भी तरीके से जैसे मैं अक्सर मैसेज देती हूँ इन्फीरियर सुपीरियर का, तो कहीं भी ये पर्सन अपने आप को कम मान रहे थे आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम मान रहे थे या फिर आपको कम मान रहे थे। अगर एक यहाँ पर इस तरह की असमानता की एनर्जी थी पास्ट के अंदर, तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये ही मान रहे थे ऐसा, आप ऐसा नहीं मान रहे थे। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे हम ये कहें कि मैं कोई इंसान है किसी रिलेशनशिप में, यार मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे अंदर भाव है ना इन्फीरियर वाला, कि तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, ठीक है। और कोई सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे ये कह दे कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तो भी वही भाव है कि वो इन्फीरियर मान रहा है। तो जैसे इस पर्सन को नजर आ रहा है कि सारी उपज ना इस पर्सन के खुद के दिमाग की थी, इस पर्सन को आपने तो नहीं बोला था ऐसा कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कई बार रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो उसका जिम्मेदार पार्टनर नहीं होता है, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज, आपका खुद का सेल्फ वर्थ इशू, आपके अंदर बहुत ज़्यादा यू नो सेल्फ लव की कमी, बहुत ज़्यादा अपने अपने रिस्पेक्ट को लेकर इश्यूज, बहुत सारी इश्यूज आपके खुद के होते हैं जो कनेक्शन में आने के बाद ट्रिगर होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप कनेक्शन में सामने वाले पार्टनर को ब्लेम करते हो, जबकि वो इश्यूज उसके नहीं हैं, आपके हैं। कि आप ही कहते हो कि यार मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, ठीक है, या फिर तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। आप अपने पार्टनर को या कोई आपका पार्टनर आपको ये सारे शब्द बोले, तो यहाँ पर ना वो अपनी लैक शो कर रहा होता है, ठीक है, अपना लैक शो कर रहा होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका पार्टनर ये सोचेगा ना कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तो आपके मन में जो थॉट आएगा पहला वो ये आएगा कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, आप बोलो भले ही ना उसे, क्योंकि आप उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं मिरर करने की कोशिश करोगे। तो जब आप उससे ये कहोगे कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंतर मन में वो ऐसा सोच रहा है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, ठीक है। और इस तरीके की स्ट्रॉन्ग मिररिंग देखी जाती है कहीं ना कहीं डिवाइन काउंटर पार्ट्स में स्ट्रॉन्ग मिररिंग देखी जाती है कि एक दूसरे के लैक को भी ये मिरर करते हैं। ओके, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है ये सारे इश्यूज आपके नहीं हैं, ये सारी चीजें आपसे उपज नहीं है, ये पर्सन के सारे इश्यूज इस खुद के पर्सन के हैं। मतलब अभी तक क्या था कि हर चीज में ये एनर्जी थी कि आपने किया, आपने किया, आपने किया। जब से इस पर्सन को यूनिवर्स ने अवेकनिंग में डाला है या फिर हर्मिट मोड में गए हैं, ये पर्सन हर चीज में लेकर इनको समझ में आता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ठीक है। हर जगह ना जैसे पर्सन अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये तो मेरी गलती है, यहाँ तो मैं कम था, यहाँ तो मैं ही खुद को ऐसा सोच रहा था, यहाँ तो मैंने ही खुद अपने आप को ऐसा करने पर विवश किया, ऐसा करने पर मजबूर किया, ऐसा तो आपने नहीं बोला था, मैंने तो खुद ही किया। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है।
मुझे पता नहीं कि यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन जो है वो शिवा कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हैं। अगर किसी लड़के को, किसी पुरुष को ये जानना हो कि क्या उसके भीतर शिव तत्व है, क्या वो शिव कॉन्शियसनेस में है, तो शिव कॉन्शियसनेस क्या कहती है? शिव कॉन्शियसनेस सबसे पहले पावरफुल होती है बहुत। दूसरा ईगोलेस होती है, वो कभी भी अपने पार्टनर या अपनी फीमेल से कभी कंपटीशन नहीं करते। वो कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे कि तुम मेरे से अच्छी जॉब मत करो, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसे नहीं हो सकते, कि तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति को हमेशा शिव जो है वो आगे बढ़ाते हैं। शक्ति राइज करती है शिव की प्रेजेंस में। तो कोई एक ऐसा लड़का जिसकी प्रेजेंस में लड़की जो है वो ग्रोथ करती है, वो शिवा कॉन्शियसनेस में होता है वो इंसान। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स कॉन्शियसनेस है या 3D कॉन्शियसनेस है, वहाँ लड़कों में इतना ईगो होता है या मेल्स में इतना ईगो होता है कि वो फीमेल्स को अपने सामने ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। उसके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, कहेंगे तुम घर में रहो, औरत घर में अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर मेल फीमेल करके इसलिए बताया क्योंकि शिवा कॉन्शियसनेस बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं देखा जाता, मेल्स के अंदर। ठीक है, जिन मेल्स के अंदर शिवा कॉन्शियसनेस होता है वो पावरफुल होते हैं, ईगोलेस होते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल में होते हैं, और बहुत ही ज्यादा पेशेंस उनके अंदर होता है। एंगर इश्यूज होते हैं तब जब उनकी जरूरत हो, अदरवाइज वो उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। एंड उस तरह की एनर्जी होती है कि बहुत ही मतलब चालाक टाइप की एनर्जी आप उनके अंदर नहीं देखेंगे, बहुत ही ज्यादा बैलेंस एनर्जी आप देखेंगे जितने लड़के शिव कॉन्शियसनेस में होगा। तो अगर लड़कियां जो हैं, फीमेल्स जो है अभी अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को राइज कर रही हैं, तो मेल्स जो है उन्हें अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना चाहिए, यानी कि अपने शिव तत्व पे काम करना चाहिए। ठीक है, अगर लड़कियां जो है वो अपने अंदर शक्ति तत्व पे काम कर रही हैं, भैरवी तत्व पे काम कर रही हैं, तो जो लड़के हैं उन्हें भी अपने भीतर शिव तत्व पे एंड भैरव तत्व पे काम करना चाहिए। ठीक है, उनको देखना चाहिए कि शिव तत्व कैसा होता है, भैरव तत्व कैसा होता है, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। अदरवाइज आप फीमेल्स को डोमिनेट करते हो, और उसी का जो उनका क्रोध है जब निकल के बाहर आता है, क्योंकि काली की ऊर्जा कैरी करती हूँ वो, तो जब वो निकल के बाहर आता है तो फिर वो सबको किनारे लगाती है एक साइड से। तो क्या बोलते हैं, जो जननी है वो संहारक भी होती है फिर। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, वहां पर मुझे लग रहा है कि पर्सन शिव कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हैं कि शिव कैसे हैं। अगर अभी तक इस पर्सन के अंदर मैं की ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, मैं तो ये मेरा परिवार थी, मम्मी पापा ये, मैंने बहुत सारे लड़कों में ये चीज देखी है, और बहुत सारे लोगों ने आके भी मुझे बताया है, मेरे क्लाइंट्स ने, कि मम्मी मम्माज बॉय, दीदी मम्माज बॉय। ओके, मम्माज गर्ल भी होती हैं, ठीक है, पापा की परी भी होती है, सो वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन शिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप एक फीमेल होकर अच्छे तरीके से अपने अंदर शक्ति तत्व को जागृत कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन को भी शिवा कॉन्शियसनेस में टैप इन कराने में यूनिवर्स मदद कर रहा है, और इस पर्सन को समझा रहा है कि आप गलत कहाँ कहाँ हुए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, इस पर्सन को रिलेशनशिप का मीनिंग मालूम था अभी तक। तो उसने रिलेशनशिप में जो पिक्चरों में देखा, मूवीज में देखा कि लड़का ने लड़की का हाथ पकड़ा और ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, तो अभी तक क्या है वो समझा था। शिव और शक्ति का संबंध क्या होता है, शिव तत्व क्या है, वो नहीं समझा। शिव तत्व बहुत ही बैलेंस तत्व है किसी व्यक्ति का, शक्ति तत्व बहुत ही ज्यादा बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, और इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए बहुत सारा शैडो वर्क, बहुत सारा हीलिंग वर्क, बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना, और अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल करना, तब जाके आप शिवा कॉन्शियसनेस या शक्ति कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाते हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, जो यूनिवर्स का प्लान है राइट नाउ। इतनी सारी जागृति जो हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है कि शिव तत्व शक्ति तत्व बैलेंस में आए। क्योंकि क्या है कि लड़कों को चार्जेस मिल गए हैं फीमेल्स को सप्रेस करने के, और ये लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं, सालों बीत गए इस काम के लिए। ठीक है, सदियां बीत गई, और इस वजह से फीमेल्स आजकल लड़कों के साथ सेफ महसूस नहीं करती। उन्हें इंडिपेंडेंसी चाहिए, अपना करियर चाहिए, पैसा कमाना है, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर सकती हैं। और लड़के भरोसे लायक थे, मतलब हो अब है भी नहीं, बहुत सारी जगहों पर नहीं है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर देखो, मेल्स के अंदर हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी रही है, लेकिन आज के टाइम में हम क्या कह रहे हैं, मेल्स के अंदर फेमिनिन एनर्जी हाई हो सकती है। क्या मतलब है, इम्बैलेंस हो रखी है ना पूरी तरीके से दुनिया, तो इस वजह से यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, शिव कॉन्शियसनेस एंड शक्ति कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यस, ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आप इस मैसेज को अच्छे तरीके समझो। मेल फीमेल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है कि एक एनर्जी को आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। शक्ति राइज करती है,
वो सप्रेस नहीं की जा सकती, ठीक है। वो ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरी हुई है, क्रिएशन, ठीक है, प्रकृति है वो। तो यहाँ पर वो आपके जो भी पर्सन हैं जो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, वो शिवा कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हैं ताकि आपको वो अंडरस्टैंड कर पाए और अपनी गलती वो रियलाइज कर पाए, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर्स को हील कराने में मदद करती है, या कहीं ना कहीं इतने सारे ट्रिगर्स करती है ताकि इंसान को अपनी गलती रियलाइज हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। ये तो डीप चैनलिंग थी यार, आधी कैंडल वैक्स थी, आधी चैनलिंग थी ये। ये ऊपर से ही आया है। चलो देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, the chariot, 10 of wands, यहाँ पर ना 3 मेजर अरकाना आए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज नज़र आ रहा है चैरियट कार्ड के साथ, अगर मैं ये गलत नहीं सोच रही हूँ तो यूनिवर्स क्या ये चैरियट कार्ड वही बता रहा है जो मेरे दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें, चैरियट कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओह माय माय, ओह माय माय, मुझे पता था, ठीक है, मैं बोल रही थी। ओके यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि पास्ट की गिल्ट से इस पर्सन को रिलीज किया जा रहा है। इसको डीपली समझने का प्रयास करेंगे आपके साथ कंपेयर करके। पास्ट में आपसे गलती हुई, आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू की, इम्पोर्टेंस दी और उसने आपको बिट्रे कर दिया, राइट। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि काश मैंने इस इंसान पर विश्वास नहीं किया होता। एंड सबसे पहले जब आपने सरेंडर किया आपका गिल्ट ऊपर आया और आपको बहुत कष्ट हुआ कि काश मैंने इस इंसान को वैल्यू ना किया होता, इंपॉर्टेंस ना दी होती, या मैं इस साथ रिलेशनशिप में ना आई होती या ना आया होता, ठीक है। तो वही सेम एनर्जी आपके पर्सन की है कि इस पर्सन को सबसे पहले तो ये गिल्ट था बहुत ज़्यादा कि काश उन्होंने ऐसा ना किया होता, काश उन्होंने आपके साथ वैसा ना किया होता, ठीक है, काश इस तरह की गलती नहीं हुई होती, काश इन्होंने वहाँ उस समय अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होती। तो इस तरीके का जो गिल्ट है इस पर्सन के अंदर से यूनिवर्स रिलीज कर रहा है। यूनिवर्स इस पर्सन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो होना होता है वो तो होकर रहता है, यानी होनी तो होकर रहती है। और होनी क्यों होती है? क्योंकि आपको कुछ सीखने की जरूरत है। तो फोकस इस पर मत करो कि क्या हुआ, फोकस इस पे करो कि जो हुआ क्या मैंने उससे कुछ सीखा। तो इस पर्सन को गिल्ट से रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ना बंदा गिल्ट में है, या बंदी जो भी है बहुत बहुत लंबे टाइम से वो गिल्ट में है। और गिल्ट से निकाल के यूनिवर्स जब हीलिंग करा रहे हैं तो हीलिंग में यहाँ पर नजर आता है कि इस पर्सन को एक्शन मोड पे लाया जा रहा है, क्योंकि चैरियट एंड नाइट ऑफ कप दोनों ही एक्शन को दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर इस पर्सन को धीरे धीरे एक्शन ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। और एक्शन ओरिएंटेड यूनिवर्स ऐसे नहीं बनाता कि तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर बोलो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था। एक्शन ओरिएंटेड कब बनता है इंसान? जब वो सेल्फ सेल्फ फोकस्ड होता है, जब उसे समझ में आता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, सेल्फ अवेकनिंग से जाता है कि मैं मेरे अंदर क्या गलतियां थी, और कॉन्शियसनेस रेज होता है तो समझ में आता है कि अच्छा रिलेशनशिप में मैं कहाँ गलत हो रहा था। अभी तक क्या था, आपके पर्सन को कभी समझ में नहीं आ रहा था पास्ट के अंदर कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मैंने क्या किया। आपके अंदर कंट्रोल इश्यूज थे, आप सामने वाले पार्टनर को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, या फैमिली का वास्ता दे गई है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे वहाँ तो वैसा होता है। लोग वो पार्टनर को कम वैल्यू करते हैं बहुत जगहों पर। तो जैसे इस तरह की चीजें ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब यूनिवर्स ने इस पर्सन को समझाया तो समझ में आया इस पर्सन को। जजमेंट कार्ड यहाँ पर परीक्षा की बात कर रही है। तो एक्शन आप ऐसे नहीं लेते, एक्शन ओरिएंटेड आप तब बनते हो जब आपको पहले गलती समझ में आए कि हुई क्या है, फिर उस गलती का पश्चाताप करो, ठीक है, और अपने आप को परिवर्तित करो। अभी कोई पूछेगा कि पश्चाताप का मतलब क्या है शिविदी? पश्चाताप का मतलब होता है कि जो गलती तुमने पास्ट में की थी, या जो कमियां तुम्हारे अंदर पास्ट में थी, आज तुमने उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया और भविष्य में तुम ना दोहराने की कसम खा चुके हो कि इन गलतियों को अब नहीं दोहराऊंगा। यही कहलाता है पश्चाताप। क्योंकि पश्चाताप से
कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। और अगर आप पश्चाताप किए हो, आप परिवर्तित जरूर हुए होगे। अगर आपने कोई पश्चाताप नहीं किया है तो आप परिवर्तित हो ही नहीं सकते। आपके अंदर जो पहले था वही आज होगा, ठीक है। जैसी जिद पहले थी वैसी जिद आज होगी। लेकिन अगर आपने पश्चाताप वास्तविकता में किया है तो आप परिवर्तित हुए होंगे। और कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आपको परमात्मा के द्वारा आपकी गलतियां जो है वो माफ कर दी गई हैं। अगर आप परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, अब मेरा गुस्से में बहुत कंट्रोल, में गुस्से में किसी को बातें नहीं सुनाता, कर्ज नहीं करता, इसका मतलब है कि आपने पश्चाताप किया है और पश्चाताप की वजह से आज आप परिवर्तित हुए हो। आपने अपने ट्रिगर्स को हील किया है। तो इसकी वजह से ये चीज आपके अंदर शो करती है कि परमात्मा ने भी आपको माफ कर दिया है। यानी कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पर रिलीज हो चुका है उस चीज से रिलेटेड, और उस चीज से रिलेटेड ट्रिगर हमेशा के लिए हील हो चुका है। बेसिकली कर्मा मीन्स क्या? ट्रिगर्स, जहां जहां ट्रिगर्स है वहां वहां कर्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को इस गिल्ट से रिलीज किया जा रहा है और इनकी परीक्षा लेते टाइम यूनिवर्स इस पर्सन को एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग चल रही है। आप चाहें तो इस पर्सन से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत सारी बातें इस पर्सन के मन में हैं। तो यस, ये पर्सन आपसे बातचीत करके बहुत कुछ कह भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पर इस बार ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। इस बार जो रीडिंग में एनर्जी निकल के आई है वो ऐसी निकल के आई है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां, और सेल्फ अवेकनिंग यही है डियर। कोई कहे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और उसने कभी डार्कनेस नहीं देखी, ट्रस्ट में वो स्पिरिचुअल है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता जो डार्कनेस फेस करके आया है। यहाँ पर जितने मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने डीप डार्कनेस को फेस किया है, जो एकदम तिलमिला रहे थे एक टाइम पीरियड में, पूरी तरफ चारों तरफ अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, और इतने ज्यादा हैवी ट्रिगर्स, और उनको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सोल शॉक पे सोल शॉक, ठीक है। वो सारे लोग ये हैं जो कहीं ना कहीं डार्कनेस को फेस करके आए हैं और लाइट बने। इन्होंने असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन अवेकनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से हवा में बातें करना, उनकी चेतना नहीं बढ़ती। चेतना उनकी बढ़ती है जो डार्कनेस फेस करके आते हैं, जो खुद के एक्सपीरियंस अभी बता देंगे खड़े खड़े की क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा डार्कनेस के साथ। बहुत खतरनाक होता है। ऐसा लगता है कि ये सब खत्म है, मेंटल इशू, फाइनेंशियल इशू, इमोशनल इश्यूज, ठीक है, स्पिरिचुअल इश्यूज, सोल शॉक्स, फिजिकल, फाइनेंशियल, मतलब हर तरह से। और इतनी ज्यादा आसपास के लोग ट्रिगर करते हैं कि सबको आप ही में कमियां नजर आती है। ऐसा लगता है कि सबने एक एक बंदूक ले रखी है और सबने अब बंदूक आपके आपके सिर के ऊपर तान दी है कि अभी उड़ा देंगे। ऐसे ट्रिगर्स आते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। तो जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है गाइस की 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करेंगे, तो उनसे बातचीत कीजिएगा, ठीक है। पता चलेगा आपको कि क्या चेंज उस पर्सन के अंदर आया, बिकॉज गिल्ट कार्ड के साथ इस पर्सन का वो टाइम आ गया कि इस पर्सन के अंदर से गिल्ट को रिलीज किया जाए, ठीक है। एंड आप तो अपनी फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में, फुल एनर्जी में। आपके पर्सन को एक्शन ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, और एक्शन ओरिएंटेड बिना हीलिंग के पॉसिबल नहीं है, बिना ये जाने कि मेरी गलती कहाँ हुई। तब तक देखो, जब तक इंसान को ना ये समझ में ना आए कि मेरी गलती कहाँ हुई, मुझे किस बात की सजा मिली, तब तक वो हमेशा ना डिनाइल मोड पे रहता है, संतुष्ट नहीं रहता, हमेशा रोएगा, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एक बार उसे समझ में आ जाए मुझसे गलती कहाँ हुई, कौन से लेसन्स मेरे बन रहे थे, परमात्मा ने क्यों पटका मुझे, क्यों ऐसी सिचुएशन में डाला, क्यों परीक्षा ली, क्यों के जवाब मिल जाते हैं ना, थोड़ा कम से कम संतुष्टि तो आती है कि चलो प्रकृति ने जो किया इसके पीछे किया, ठीक है। अदरवाइज तो इंसान इतना ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि उसे रीजन नहीं पता, और फिर तो वो इतने लोगों को कर्ज कर डालेगा, इतने लोगों को गालियां देगा कि कुछ पूछो नहीं ठीक है। तो इस क्यों के आंसर के लिए इस पर्सन को अभी होल्ड किया गया है, लेकिन ये भविष्य में इनका सुनहरा एक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तैयार रहो गाइस, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। देखते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या है। रीडिंग बहुत लंबी होगी, अल्फाबेट्स कल देखेंगे, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।